नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज का जो पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं वो आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं नदियों को लेकर। आज पूरे देश में नदियों की जो दुर्गति हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। और चिंता जब और बढ़ जाती है जब हम आस्था के नाम पर उन्हें गंदा करते हैं और वहीं आस्था के नाम पर हम उनकी पूजन करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि गंदगी फैलाते हैं तो कोई ना कोई उनको स्वच्छ रखने के लिए भी आगे आता है। ऐसा ही हमारे साथ आज हैं दो शख्सियत। बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन उनका संकल्प जो है वो बहुत बड़ा है। श्रमदान करके उनका दल बनाया हुआ उन्होंने और वेत्रवती नदी पर हर संडे को स्वच्छता अभियान चलाते हैं। आकाश जी, अंकल टॉक में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत है। चूँकि आपका नाम इतना टिपिकल है कि मुझे लेने में हम्म, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मित्रों, मैं आगे बढ़ाऊँ उसके पहले थोड़ा सा इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लूँ। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दें, आकाश जी, और भैया का भी दें साथ में। मेरा नाम आकाश जैन है हम्म। और मैं पेशे से टेक्नीशियन हूँ भारतीय रेल में। हम्म। इसके अलावा एक लाइब्रेरी भी है हमारी, जो हम्म। बच्चों को निःशुल्क 2011 से हम उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत और अच्छा। ये हमारे साथी हैं रुद्रांश सिंह, हम्म। जो पेशे से व्यवसायी भी हैं, हम्म। छात्र भी हैं हम्म। और हमारे श्रमदान दल में साथी भी हैं। हम्म। तो आपसे ही मैं शुरू करूं कि ये आपको नदी का स्वच्छ रखने का ये संकल्प आपको कहाँ से आया? एक्चुअली जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो हमारे एक साथी और मित्र और हमारे टीचर हम्म। नवीन अग्रवाल जी, हम्म। हम उनके साथ नदी जाया करते थे हम्म। स्विमिंग सीखने के लिए। तो हम हम्म। लोग नदी जाते थे, हमने देखा कि नदी के चारों तरफ लोग नहा तो रहे हैं हम्म। लेकिन गंदगी भी कर रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे जब नदी से हमारा लगाव हुआ, हम स्विमिंग सीख रहे थे, तो हम्म। हमें लगा कि नहीं, हमें भाई इसको साफ भी रखना चाहिए। हम्म। तो यहीं से ये स्वच्छता की शुरुआत हुई। हम्म। हम लोगों ने साफ करना शुरू किया हम्म। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने देखा और जुड़ता गया और आज हम छठे साल में हैं। प्रवेश कर गए हैं। जी। और रुद्रांश जी, आप बताएं थोड़ा सा कि आपने ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई कि आपको भी इससे जुड़ना चाहिए, या आप दोनों ने साथ में मिलकर शुरू किया था? नहीं, जैसे कि जानते हैं कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कुछ लोगों से ही होती है। हम्म। मैं भी उन लोगों में ही हूँ कि जो लोगों को देख के सीखा। हम्म। जैसे कि एक दल की शुरुआत मात्र मेरे ख्याल से 3 लोगों ने की थी। हम्म। तीनों मेरे सीनियर हैं हम्म। जो जाते थे, और जैसे आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है तो मैंने भी लोगों के स्टेटस देखे थे। जी। मेरा भी नदी से उतना खास लगाव था नहीं, लेकिन एक होता है ना कि स्टेटस देख रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। जैसे मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसे दल से जुड़ूं या कोई ऐसे ग्रुप से जुड़ूं जो कोई अच्छा काम कर रहा हो, हम्म। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता था कि ये अच्छे हैं या ये दल अच्छा है या रेगुलर काम कर रहा है या हम्म। इसमें कोई छल कपट नहीं है, ये रेगुलर काम कर रहा है। मैं भी हम्म। बस स्टेटस देख के ही नदी गया था एक दिन। हम्म। और मुझे आज भी याद है कि मैं नॉर्मल नदी में बैठ के मछलियों को खिला रहा था और ये लोग शमशान के पास की साफ सफाई कर रहे थे। हम्म। और मेरे लिए वो दृश्य देखना भी बहुत अजीब सा था, क्योंकि शमशान के आसपास आज हम या और कोई जाता है तो अपन अच्छा नहीं मानते कि वहां से आना पड़ेगा, नहाना नहाना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना दृढ़ निष्ठा के साथ हम्म। वहां पे साफ सफाई कर रहे थे। हम्म। बस उन्हीं को देख के मैंने पूछा कि आप कैसे काम करते हो, कब काम करते हो। हम्म। तो उन्हीं लोग ने बताया कि हम लोग का रेगुलर चलता है। उस टाइम शायद रेगुलर ही चल रहा था, और आज की डेट में देखें तो हम लोग वीकली करते हैं, हर रविवार को करते हैं। हम्म। बस वहीं से मेरी भी शुरुआत हुई थी। करीबन 5 साल मुझे भी हो गया है और हमारे दल को 5.5 साल से ज़्यादा हो गया है। जी। तो अब कभी आपको नहीं लगता कि एक तरफ आप लोग सफाई करते हैं और वहीं जब आप नेक्स्ट वीक जाते हैं तो वापस से लोग उतनी ही गंदगी फिर कर देते हैं? फिर मन में ये नहीं लगता कि कैसे लोग हैं कि मतलब अपनी ही नदी को साफ स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं? आप नहीं मानेंगे, लेकिन हर हफ्ते हम लोग करीबन 1.5 से 2 ट्राली कचरा निकालते हैं। हम्म। और ऐसा होता है ना कि लोग, कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं और कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। जैसे हम्म। हम लोग एक ही जगह हर बार जाते हैं, वही रिप्टा घाट पे जा रहे हैं, हम्म। वही स्थान को, थोड़ा लंबा होता जाता है हर हफ्ते, लेकिन हम्म। वही स्थान को हम रेगुलर साफ कर रहे हैं। हम्म।
कुछ लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, वही स्थान को बार बार साफ करते हो, लोग तो वहीं कचरा डाल जाएंगे। नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग लोगों कुछ की लोग मेंटेलिटी होती है नहीं, कि कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि ये सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल कहते होंगे ना। बिल्कुल कहते हाँ, थे, स्टार्टिंग में तो और ज्यादा कहते थे, लेकिन अब जो 5.5 साल का हमारा जो समय है उसे हम्म, देख के अब लोगों को पता है कि ये वो दल है कि जो काम कर रहा है। काम कर रहा है। बिल्कुल। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात थी, उसमें भी उन्होंने नदियों को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी जिक्र किया है। तो जब आज मतलब ये नहीं कि अपन अपने अपने शहर की बात है, आज हर जगह ये स्थिति बन रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है? अवेयरनेस की बिल्कुल निश्चित ही जरूरत है, लेकिन और इसके लिए सरकार भी अपने इस तरह से प्रयास कर रही है, और अलग अलग शहरों में हम्म, अलग अलग संस्थाएं भी इस स्तर पर काम कर रही हैं, बहुत सारे एनजीओ भी इसके लिए काम कर रहे हैं। हम्म, लेकिन अवेयरनेस की शुरुआत हमसे होती है, खुद से। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम्म, तब तक कोई भी चीज में सुधार नहीं हो सकता। हम्म, इसके लिए इसलिए प्राथमिकता यही है कि पहले हम खुद जागरूक हों। अच्छा, एक एक बात बताइए, ऐसा कौन सा ठोस प्रयास किया जाना चाहिए कि जिससे कि ये जो नदियां हैं उनमें प्लास्टिक डाला जा रहा है, गंदा पानी जा, मतलब ये तो आप देखिए पूरे सीवर लाइन उसके अंदर डाल दी गई है। कई कई जगह नाले के नाले उसमें उतार दिए गए हैं, नदियों के अंदर उतार दिए गए हैं। तो स्थिति इतनी खराब है। जो नदियाँ हमारे जीवन देती हैं, जो नदियाँ जिनकी एक आस्था के लिए हम पूजन करते हैं, उन्हीं नदियों में हम अपना गंदा मल निकाल के डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही चिंता का विषय है और गंभीर विषय है। हम्म, लेकिन इस चीज पर बहुत चिंतन करने की जरूरत है, एक योजना की जरूरत है, जिस पर काम करने की जरूरत है। आज सबसे पहले जो भी सरकारें हैं हम्म, उन्हें सीवेज लाइन के लिए भाई और वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्लान करना पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आता है अक्सर कि सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन धरातल पर, इम्प्लीमेंट नहीं होता हाँ, उनका। धरातल पर आते आते कई योजनाएं या तो कागज में सिमट के रह जाती हैं, या फिर हम्म, पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती। हम्म। रुद्रांश जी, आप भी चूंकि जब पढ़ाई करे होंगे तो कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि जो है एक दिन हम भी, क्योंकि उस समय तक तो अपन कुछ ऐसा वो रहता ही नहीं बिल्कुल है कि नदियाँ भी, किताबों में तो बहुत सारी नदियाँ पढ़ी होंगी आपने, और जब अपन घाट पे पहुँचते हैं, सफाई करने पहुँचते हैं, तब लगता है कि यार ये नदी कितनी मतलब इसको जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है। उसके अंदर कितने जीव उसके अंदर जन्म ले रहे होते हैं ना, वो कितने जीवों का वो संरक्षण कर रही होती है। और फिर उसी नदी को हमारा समाज गंदा करता है, तो कितनी वेदना होती है। बिल्कुल, ये देख के बहुत दुख होता है कि हमारी जो जीवन दायिनी है, हमारा हम्म, पूरा शहर और ना जाने कितने और शहर हमारी जिस नदी से पानी ले रहे हैं उसी को ग्रहण कर रहे हैं। हम्म, हम्म, उसी नदी में जैसे आपने बात की सीवेज का पानी, हम्म, सीवेज का पानी तो चलो सरकारी लेवल की चीज है कि सरकार उसे सुधार सकती है, हम्म, लेकिन उसी मात्रा में बोलूं या उससे ज्यादा मात्रा में हमें वहां पे पूजन सामग्री मिलती है, बहुत सही कह जो रहे हैं। ऐसी सामग्री है जो ना सरकार डाल रही है ना ही कोई फैक्ट्री डाल रही है, वो हम और आप डाल रहे हैं मिलके। ठीक बात है। सबसे ज्यादा आप नहीं मानेंगे, हर रविवार को हम लोग जाते हैं, उतनी ही मात्रा में हमें पूजन सामग्री जो घर से मूर्तियां लाई होती हैं, कांच की फोटोज लाई होती हैं, जितनी भी पूजन की सामग्री है, हम्म, नदी को ऐसा कूड़ा स्थान वाला जगह समझ लिया है कि जो कुछ भी है नदी में डाल दो। हम्म। हमें हर जबकि साल जबकि मैं आपको बता दूं, शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में नदियों का वर्णन आया है, पूजनीय तो है ही है, बिल्कुल साथ में जीवन दायिनी उनको जो इसलिए कहा गया है, उन क्योंकि हमारे यहाँ नदियाँ जो है वो मृत नहीं है। हम्म, जो नदी बह रही है और जिसके अंदर जीवन चल रहा है, तो वो नदी को जीवन दायिनी माना जाता है, तो जीवन देने वाली है। बिल्कुल क्योंकि उसके अंदर ना जाने कितने जीव पर अंदर पल रहे होते हैं, है ना, वो हमें दिखाई भी नहीं देते, इतने बिल्कुल। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो है उसके अंदर रहते हैं। अब लेकिन जब हम आस्था की बात करते हैं तो एक तरफ हम उनकी पूजन भी करते हैं, और हम ही लोग उसमें गंदगी डालते हैं। तो जबकि यदि हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप नदियों में जाके ये गंदगी उसमें डालनी है, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो क्या अपने नहीं लगता कि जो जिम्मेदार हैं, शास्त्र की ज्ञान देते हैं, कि उनको इस दिशा में आगे आना चाहिए, तो हो सकता है कि ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हमको दिखाई दें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कथा वचन करते हैं या जो साधु संत हैं, हम्म, यदि वो इस चीज के लिए भाई लोगों को जागरूक करें, प्रेरित बताएं, करेंगे प्रेरित कि करें, भैया तो उसमें मत डालिए इसको। कि जो कचरा, जो भी पूजन सामग्री है, अन्य या जो भी सामग्री, लेकिन जैसे जो परंपराएं हैं हमारी, हम्म,
पहले क्या होता था, जैसे हम कहीं भी जा रहे होते थे, रास्ते में नदी पड़ती थी तो हम सिक्के डालते थे, क्योंकि उस समय पहले तांबे के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ सामग्री बदली है, लेकिन लोगों ने अपनी प्रथा और मानसिकता नहीं बदली। आज चाहे वो अगरबत्ती हो या फिर फूल हो, उसमें कई प्रकार के रासायनिक केमिकल डले हुए हैं, केमिकल डले हुए हैं। और वही फूल, वही अगरबत्ती की धूप जब हम नदियों में डालते हैं तो उससे जो जीव उसके अंदर पल रहे हैं वो नष्ट होते हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये चीज आज लोगों को बताने की जरूरत है। हमारा दल निरंतर प्रयास कर रहा है और हमारे शहर का जो मीडिया है वो भी निरंतर पहले दिन से हमारा साथ दे रहा है इस चीज में। लेकिन बावजूद विडंबना ये है कि एक छोटा सा शहर, वहां पर भी एक छोटे से घाट से आज हम एक बात बोलें, हम अकेले आपको एक छोटे शहर के रूप में नहीं देख रहे हैं, जी जी, है ना, और हम आपको ये देख रहे हैं कि पूरे देश की जो समस्या है उसका एक छोटा सा प्रयास भर आप यहाँ कर रहे हैं, है ना। बाकी क्योंकि ये समस्या अकेले, ये आपके शहर की अकेली नहीं है, बिल्कुल, ये पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था गड़बड़ है, हाँ, है ना। नदियां तो अकेली, हमारी वेत्रवती थोड़ी प्रदूषित हो रही है, है ना। पूरे देश की जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना सभी नदियों की यही स्थिति कर रखी है, और सभी जगह वही लोग हैं जो यहाँ लोग हैं, बिल्कुल, हाँ, लोग तो वही हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो वही है ना। तो प्रयास यही होना चाहिए कि जो पूजन सामग्री है वो उसमें ना डालें, बिल्कुल उसको, जैसे मैं अपना प्रयास करता हूँ, मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, जैसे हवन की जो सामग्री होती है वो हम अपनी क्यारियों में डाल देते हैं जी, इकट्ठी करते हैं और उसको हम क्यारी में डाल देते हैं, तो उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। अब रहा सवाल ये कि जो गणेश जी की झांकी लगती है, दुर्गा जी की झांकी लगती है, अब सरकारों ने एक प्रयास किया है कि कुंड उसके लिए अलग व्यवस्थित कर दिया है, उसमें आप कुंड में डाल दें और कुंड में डाल के उनको फिर जो उसकी जो अपशिष्ट हैं, रस्सी है, धूल, फूल, मालाएं जो भी हैं, वो निकाल के, और बाकी की जो मिट्टी है वो पंचतत्व में विलीन वैसे ही हो जाती है हर चीज को जी। तो इसमें लोगों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आने की जरूरत है। आज जैसे आपने बताया कि भाई जो भी पूजन सामग्री आप गमले में डाल देते हैं, तो आज कई लोगों को, या ये मैं ये कहूँ कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। उनका मानना ये है कि ये पूजन सामग्री नदियों में ही डालना, जबकि चाहे वो धूप हो या फिर फूल हो, पत्तियां हो, ये जब नदी के पानी में जाती है तो पानी में ये चीजें सड़ती हैं। जबकि जैसे आपने बताया कि गमले में डालते हैं, तो गमले में थोड़ी देर बाद, दिनों बाद वो डिकम्पोज होके जैविक खाद का काम करता है। बस यदि आज लोगों तक ये बात पहुंचे और लोगों को ये चीज पता पड़े, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर जो पूजन सामग्री आज नदियों में जा रही है वो कम हो सकती है। दूसरा, नदियों को गंदा होने में से पूजन सामग्री जिम्मेदार नहीं है। जैसे आपने पहले भी चर्चा की कि सीवेज लाइनें सीधी नदियों में डाल दी जा रही हैं। हमारे यहाँ गंजवादा में ही आपने पढ़ा होगा, नंदूपुरा में अभी काफी चर्चा में है कि जो नालियों का पानी है वो सीधा नदी में उतार दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया, लेकिन फिलहाल में उस पर अधिकारी तो सुनते नहीं है कहीं भी। दूसरा, जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे उनका पानी जैसे गंगा जी हैं हमारी, तो कानपुर में जो भी, कानपुर या आगरा में जो भी लेदर फैक्ट्रियां हैं, उनका पूरा का पूरा अपशिष्ट है ना सीधे नदियों में जा रहा है। आज यही कारण है कि आगरा में हम यमुना नदी देख सकते हैं, दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति आए दिन पेपरों का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो अभी वर्तमान में माहौल है, उससे यही प्रतीत होता है कि अगर लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आने वाली स्थिति और आने वाला बहुत खराब होने वाली है निश्चित तौर पे। और हमारा फर्ज बनता है कि हमें नदियों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो जीवन हमें देती हैं और हमारे संस्था इस प्रकृति को संतुलन बना के रखती हैं, तभी जाके सृष्टि बचेगी। इस सृष्टि को बचाना है तो पंच तत्व को तो बचाना ही होगा, बिल्कुल, है ना। तो बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, अब मैं ये पूछता हूँ, आपका जो दल है ना, श्रमदान दल जो है, उसमें कितने लोगों की संख्या हो गई है अभी? श्रमदान दल एक स्वैच्छिक समूह है। अच्छा। हाँ, इसमें ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई प्रक्रिया है इसकी। भाई जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से हमारे साथ काम करने के लिए आता है वो हमारे समूह का सदस्य होता है। अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर हमारे साथ 8 से 10 लोग लगातार हमारे साथ नदी पर आते हैं, जो कहीं कोई सरकारी जॉब में है, कोई व्यवसायी है, कोई स्टूडेंट है, और कोई मैकेनिक है, तो कोई किराना व्यापारी। तो ऐसे सभी लोग जो संडे के दिन समय निकालकर हमारे साथ पहुंचते हैं, और बीच बीच में जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें भी समय देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस दल को थोड़ा सा और बड़ा रूप होना चाहिए
और लोगों को जुड़ना चाहिए या लोगों को सहयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि लोग आपको पीछे सहयोग कर रहे हैं या करना चाहिए लोगों को कि बिल्कुल जिससे ये बढ़े, क्योंकि संगठन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसमें हम काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल। संगठन कोई भी कार्य है उसमें संगठन और लोगों की महत्ता बहुत आवश्यक होती है, लेकिन अब संगठन किसी भी कार्य को करने के लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और जब हम नदी पर जाते हैं तो नदी पर तमाम प्रकार की गंदगी मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने जिक्र किया कि शमशान के आसपास का क्षेत्र है, बहुत बहुत या फिर है ना, कई बार नदियों के किनारे आपने टोना टोटका अरे तंत्र मंत्र वाली चीजें भी देखी होंगी। बहुत तो देखा है इन सब चूंकि चीजों से चूंकि हमारा समाज और हमारे लोग अभी उभर नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लोग तो हमें नास्तिक मान चुके हैं कि ये तो नास्तिक है, नास्तिक लोग हैं, या हमें पूजन सामग्री नहीं डालने दे हमें रहे हैं, हिंदू या विरोधी का भी टैग दे चुके हैं लोग। हमने एक्चुअली में क्या है, या हमने भी सफाई अभियान चलाया है। जो श्रमदान, जब ये रिप्टा घाट का निर्माण हो रहा था सन 2000 में, तो चूंकि सरकार का भी सहयोग था और सरकार की एजेंसी के थ्रू ये सब काम हो रहा था, तो बहुत काम किया है वहाँ पे, बहुत। तो बिल्कुल, है हमने ना, भी इसके बारे में सुना है। उस समय बहुत तत्कालीन जो एडीएम महोदय थे मतलब उनका, उन्होंने, हाँ बहुत, मतलब प्रशासन ने बहुत काम किया है उसमें। लेकिन अच्छा, जब सफाई की बात करते हैं तो ये बात आप जैसे कह रहे हैं शमशान की, ये हमें यहाँ बैठे हैं ना तो ये शमशान लग रहा है। बिल्कुल जब हम वहाँ काम करने जाते हैं ना तो ना तो वो शमशान दिखाई देता है, और ना वहाँ ये दिखाई देता है ये कचरा कौन सा है, बिल्कुल सही। और ना ये दिखाई देता है ये पत्थर छोटा है या बड़ा है। जब बिल्कुल हम उसकी सफाई करते हैं तो वहाँ पता नहीं एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है, उस ऊर्जा के कारण जो है हम लगे रहते हैं निरंतर, और स्वच्छता का काम चलता निश्चित रहता है। सर, क्योंकि जो भी ब्रह्मांड में ऊर्जा ही काम करती है, हम्म। और ऊर्जा जैसे साइंस बताता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निश्चित ही नदी के आसपास काम करती है। आज हमें 6 साल हो गए हैं, 6 साल, हम छठे साल में हैं, और हमारे साथ छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे भी हमारे साथ जाते हैं, 60 साल के बुजुर्ग भी हमारे साथ श्रमदान करते हैं। लेकिन आज तक मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं आ रही है जिसमें भाई कोई भी ऐसी सामग्री उठाने से भाई हमें कोई भय हुआ हो, या तमाम जो कुछ मतलब नहीं होता, हाँ कुछ नहीं। मानसिकता जो हाँ। लोगों के अंदर है कि भाई शमशान है तो ये तंत्र मंत्र नहीं, तो ऐसी कुछ भी चीज नहीं। क्योंकि जो आज हमारे बुजुर्गों ने नदियों को माँ का दर्जा दिया है, तो वो निश्चित ही नदियाँ मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसका जीवन उदाहरण तो हमारा दल ही है। जैसे आपने बोला कि बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करें, मेरे घर में मेरी दादी मुझे रोकती थी कि नहीं आप मत जाओ, वहां पे शमशान है, या फिर पूजन सामग्री मुझे ही बोलती थी वहां पे अपन को विसर्जित करनी है। हमने समझाया घर में, तो आज ऐसा है कि जैसा आपके यहाँ होता है वैसे ही हमारे यहाँ होता है कि खेत में सारी सामग्री जाती है, वहीं पे दफना दी जाती है, जिससे वो खाद का रूप लेती है। ठीक बात है ना। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, आप अपनी क्यारी में जो भी पूजन सामग्री है उसको क्यारी में डाल दीजिए, वो खाद बन जाती है। ठीक है। और जो घर पे गणेश जी रखते हैं अपन, उनको भी पेड़ के नीचे कहीं भी आप उसमें आप रख देंगे तो विसर्जन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हम नदी में जाके फेंकें, है ना। आपने जब विसर्जन का वो देखा होगा तो इतना इतना दर्द होता है, और जब झांकी लगती है तो वो सीन और आप देखेंगे तो बड़ा ऐसा वो लगता है कि जब वो घर के लोग गणेश जी लेके आते हैं ना, उसके साथ साथ पूरे साल भर में जितनी भी उनके पास मूर्तियां हैं, तस्वीर हैं, गंदी सामग्री है, वो सब लेके गणेश जी के साथ चले आते हैं। ठीक है। तो और लाके और फिर वो रख जाएंगे, झांकी में रख जाएंगे हाँ। कि भैया अब ये तुम इनको विसर्जित करने जाओ। ठीक है। 10 दिन आप आस्था से गणेश जी को बिठाते हैं, और इसके बाद जब विसर्जन करने जाते हैं तो उनको फेंकना पड़ता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिनकी हम आस्था से पूजन करते हैं और उनको हमें ऐसे विसर्जित करना पड़ता है। चलिए खैर, ये इस टॉपिक पे हम कभी फिर और बात करेंगे। तो अभी मूल उस पर आते हैं कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप इसी तरह काम करते रहिए। और रहा सवाल ये कि कौन क्या कहता है, उसमें मत पड़िए, है ना। क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, यदि भागीरथ जी भी ये सोच लेते हम गंगा जी को क्यों लेके आए, तो शायद गंगा जी अवतरित नहीं होती। किसी न किसी को तो भागीरथ प्रयास करने होते हैं। जब एक तरफ लोग गंदगी कर रहे होते हैं तो नियति में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं, वो स्वच्छता का काम करते हैं,
और आप जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।